अचानक भरत लाल जी के बाल्यावस्था का एक मित्र, अचानक उसे नहीं पता था कि भरत भैया आ रहे हैं, लेकिन भरत लाल जी को अचानक वो दिख गया। भरत लाल जी का चेहरा खिल उठा कि कम से कम एक तो मिला। कोई नहीं मिल रहा था लेकिन एक तो मिला। लेकिन जब उस मित्र की नजर भरत भैया पर पड़ी तो भरत लाल जी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता है, उसे भरत के स्वभाव की जानकारी है कि मेरा भरत राम का कितना बड़ा प्रेमी। जब वो सुनेगा कि अयोध्या में ऐसी अघटित घटना घटी है तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, ये अनुभव था उसका। भरत का बहुत अंतरंग सखा था। भरत के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जैसे उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने तुरंत सोचा, अगर मेरे इन आंख के आंसुओं को भरत ने देख लिया और अगर उसने पूछ दिया मेरा मित्र रो क्यों रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कह दूंगा कि मैं रो क्यों रहा हूं। मेरे आंख के आंसू भरत को देखना नहीं चाहिए। पसीना पोंछने के बहाने आंसुओं को पोंछता हुआ वो जल्दी से बगल की गली से होता हुआ निकल गया। भरत के सामने तक नहीं आया वो, और भरत लाल जी के जब सामने वो उनका मित्र ही नहीं आया तो भरत लाल जी को और आश्चर्य हुआ, क्या हो गया है इन अयोध्या वासियों को, किस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, उस मित्र की ही बात नहीं है, अयोध्या के जो समस्त नागरिक हैं, ये मत सोचे ना कि भले ही वो रास्ते में नहीं दिख रहे हैं, गलियों में नहीं दिख रहे हैं तो वो हैं ही नहीं। वो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और आगे आने वाली घटना का वो बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय राम जी का वनवास होना है ये नगरवासियों ने सुना, उस समय कुछ लोगों ने जो श्री राम से ज्यादा प्रेम करने वाले थे, उन लोगों के मुंह से अचानक निकल पड़ा, इतना बड़ा काम हुआ है, भरत को राजा बनाने की बात हो रही है, श्री राम का वनवास हुआ है, क्या भरत की जानकारी के बिना हो सकता है। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक कहते थे कि भरत की सहमति है, ये भरत की जानकारी के बिना ये घटना घट ही नहीं सकती। भरत बहुत चतुर है, वो खुद नहीं करता है, इतना चतुर है, ननिहाल में जाकर के बैठ गया और वहीं से अपनी माँ को और इस दासी को नियंत्रित कर रहा है, और माँ ने ये सारा कार्य किया। तो कुछ लोग भरत का नाम इस षड्यंत्र में रखते हैं कि भरत की सहमति से ये घटना घटी। तो दूसरा जो भरत दल का था, भरत के स्वभाव को जानता था, वो कान बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके कहता था, मत ऐसा बोलो, ऐसा बोलते ही तुम्हारे सारे पुण्य चले जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। भरत कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते भैया, भरत राम के विपरीत कभी जा ही नहीं सकते हैं। चंद्रमा से अमृत के जगह विष चू जाए ये संभव है, पानी को मथने से मक्खन निकल जावे ये संभव है, बालू को रगड़ देने से तेल निकल जावे ये संभव है, लेकिन भरत राम के विपरीत चलेंगे ये संभव ही नहीं है, ये असंभव है। कभी राम के विपरीत भरत नहीं जा सकता। तुमने ये शब्द कहा है तेरे पुण्य चले जाएंगे, तो उस समय वो लोग चुप हो गए। लेकिन आज वही समाज बहुत बारीकी से भरत के हर प्रतिक्रिया को देख रहा है। ये भरत कर क्या रहा है? भरत सीधे अपनी मैया कैकेयी के महल की ओर बढ़े, और जैसे ही महल की ओर बढ़े, इनका रथ जैसे ही महल की ओर बढ़ा, वो लोग जो चुप थे अभी तक, वो कहने लगे, मैं तो पहले ही कहता था, अरे भैया सांपिन का बेटा सपोला ही होगा। देख लो, महाराज दशरथ का शव कौशल्या के महल में पड़ा हुआ है, लेकिन ये भरत कौशल्या के महल में नहीं गया, श्री राम के महल में नहीं गया,
जा कहाँ रहा है? वहां जा रहा है जहां से षड्यंत्र की शुरुआत हो। नगर के लोगों को तो ये लगता था कि महाराज दशरथ के मरण का समाचार भरत को मिल चुका है। वो ये नहीं सोचते थे कि गुरुजी ने इस समाचार को छुपा करके रखा है। विशेष करके दूतों को संकेत कर दिया था, कह दिया था विशेष रूप से भरत को वहां नहीं बताया। गुरुजी चाहते हैं कि राम का वनगमन हुआ है या दशरथ का मरण हुआ है, ये कई स्वयं बतावे। लेकिन अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि भरत को सब कुछ पता है, इसलिए कह दिया। देखो, कौशल्या के महल में नहीं गया, ये सीधे कई के महल की ओर बढ़ा। अच्छा, हमारे आपके मन में भी ये बात आती है कि सही बात है, भरत अगर श्री राम के प्रेमी हैं तो उनको तो राम के महल में जाना चाहिए था, या गुरुजी ने अगर पत्रिका भेजी है तो गुरुजी के पास जाना चाहिए था, या पिताजी के पास जाना चाहिए था। अयोध्या की रूपरेखा जैसी रहती थी उससे रूपरेखा अभी बदली हुई है। तो ऐसी स्थिति में तो जरूर कोई घोर संकट है, तभी ऐसी स्थिति आई है। तो उनको तो दशरथ जी के पास राज दरबार में सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं गए। गए कहां? कई के महल में। क्यों? एक संत कहते हैं क्योंकि गुरुजी ने पत्र में नीचे लिख दिया था सीधे कई के महल में ही आया। क्यों? जैसा कि मैंने कहा ना, अभी निवेदन किया, गुरुजी चाहते हैं कि भरत को दशरथ का मरण और श्री राम का वनगमन कई अपने मुंह से सुना। गुरुजी भरत के स्वभाव को कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि जब राम का वनगमन हुआ है, ये भरत सुनेंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर किसी और के पास पहले जाएंगे और बाद में कई को जाकर के डांटे डपटेंगे तो कई यही सोचेगी कि मेरे बेटे को किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। नहीं तो जिस बेटे को सत्ता दिलाने के लिए, जिस बेटे को राजा बनाने के लिए मैंने वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लिया, विधवा होना स्वीकार कर लिया, उस बेटे को जब मैंने राजगद्दी दिला दी तो वो मेरा बेटा वो मेरे विरोध में कैसे जा सकता है? जरूर मेरे बेटे को किसी ने भड़काया, ये कई सोच सकते हैं। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि राम का वनगमन होना है, राम का वनगमन हुआ है, ये बात कई खुद अपने मुंह से सुनावे भरत को। इसलिए सीधे कह दिया था कई के महल में ही जाना। और कई के महल की ओर जब बढ़ते हैं भरत भैया, तो आवत सुत सुनि कई नंदनी। जैसे ही कई ने सुना कि मेरा बेटा आ रहा है, कई मैया ने क्या किया? एक बात का मैं निवेदन कर दूं, कई अम्बा जो अभी यहाँ पर कर रही हैं, ये कई मैया का वास्तविक स्वरूप नहीं है। सच्चाई तो ये है कि कई मैया श्री राम को उतना प्यार करती है, उतना प्यार करती है कि अपने बेटे भरत को भी उतना प्यार नहीं करती। भरत से भी उतना लगाव नहीं है, उतना स्नेह भरत को भी नहीं दिया है जितना इन्होंने श्री राम को प्रेम दिया है। ये सदैव राम को ही कहती थी मेरा बेटा यही है। भरत से तो कह दिया था तेरी माँ मैं नहीं, तेरी माँ कौशल्या है। तो आप कहेंगे जब इतना बड़ा प्रेमी राम की थी वो, तो फिर भरत को सत्ता पर बिठाने के लिए राम का वनवास क्यों मांग लिया? उसके पीछे पद्म पुराण की एक कथा है। भगवान श्री राम ने बाल्यावस्था में ही आंख बंद करके खेल में परास्त कर दिया था उनको, और वचन भरवा लिया था, सौगंध दिलवा दिया था कि जब मैं 27 वर्ष का हो जाऊं और मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तब आप मुझे जंगल भेजो। स्वीकार नहीं करते इस बात को कई, लेकिन प्रभु ने सौगंध दिलाई कि आपको ये कार्य करना है। कई इतना बड़ा राम का प्रेमी है, वो जानती है राम ने सौगंध दिला दिया है, सौगंध टूटेगा तो राम की हानि होगी। वो जानती है कि जब मैं ये काम करूंगी मेरा बेटा भरत मुझे तिरस्कृत कर देगा सदैव सदैव के लिए। समाज के लोग मुझे अपमानित करेंगे, लोगों का अपमान सहना पड़ेगा,
हो सकता है मैं विधवा भी हो जाऊं। लेकिन महारानी कैकेयी इतनी महान है कि उन्होंने वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लिया, लोगों से तिरस्कृत होना स्वीकार कर लिया, अपने बेटे भरत से अपमानित होना स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री राम के सौगंध को तोड़ना स्वीकार नहीं किया। इतना प्रेमी है वो श्री राम। लेकिन आज जो मैया कर रही है वो कैकेयी के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। एक संत कहते हैं ऐसा कैकेयी क्यों कर रही है? इसके दो कारण हैं। एक तो मंथरा की पूरी छाप पड़ी हुई है कैकेयी के ऊपर, और दूसरी देवताओं की माया। ये दो कारण हैं, देवताओं की माया भी है और मंथरा की छाप पड़ी हुई है। इसलिए संत कहते हैं कभी भी बुरे लोगों का संगत करना ही नहीं चाहिए। बुरे लोगों का संगत करने से भाई मेरे जीवन बिगड़ सकता है। अगर अच्छे लोगों का संग करने से, सत्संग करने से तुम्हारे जीवन में सुधार संभव है, तो बुरे लोगों के संगत करने से तुम्हारे जीवन में बिगाड़ भी संभव है।